इसे कहते हैं ज़िंदगी के मज़े लूटना। ये अपने ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है, ये बारिश में, ये माहौल में व्लॉग एडिट करके मैं अपने ज़िंदगी के मज़े लूट रहा हूँ। हमेशा की तरह जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो पीछे वाली बिल्डिंग शॉप में चली गई है। मैं हर व्लॉग में बोलते रहता हूँ, वहाँ पे जिसने भी घर लिए हैं वो हिल स्टेशन का फील लेते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना के रखा है, लेकिन मुंबई से बाहर निकलने से पहले मुझे बाल भी काटने पड़ेंगे। बाल बहुत बढ़ गए हैं। 2014 में मेरे ज़िंदगी की पहली राइड की थी जो अविनाश के साथ थी। ये चैनल की पहली राइड भी मैंने अविनाश के साथ ही की थी। तब हम लोग शायद से मुंबई से पावना लेक लोनावला गए थे। वो ये चैनल की पहली राइड थी। तो वो टाइम पे जो मेरी पहली राइड थी 2014 की, वो टाइम पे अविनाश ने मुझे ये बैग दिया था, मतलब सारा सामान रखने के लिए। वो टाइम पे मेरे पास ना टैंक बैग था ना टेल बैग था, हम लोग ऐसे ही मैनेज करते थे। तो वो टाइम पे सामान रखने के लिए उसने ये बैग किया था। अभी तक ये मेरे साथ है, कम से कम 6-7 साल हुए अभी तक मेरे साथ है। अभी जो ट्रैवल प्लान मेरा होगा वो ट्रैवल प्लान में मैं ये बैग यूज़ करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों में हमारे साथ फीलिंग जुड़ी होती है, और इसके साथ मेरा ऐसा ही है। सेम मैं अभी मुंबई से बाहर निकल रहा हूँ तो निखिल ने मुझे ये बेल्ट दिया है। तो ये बेल्ट बड़ी बड़ी गाड़ियों को टाई करता है, 4 व्हीलर को टाई करता है, सुपर कार को टाई करता है। तो ये उसने दिया है ताकि अगर मैं ट्रैवल करते समय कहीं पे बाइक ब्रेक डाउन हुआ या फिर मुझे लगेज प्रॉपर पैक करना है और कहीं पे ज़रूरत लगती है तो ये बेल्ट यूज़ में आएगा। आपके दोस्त जब आप पे बहुत ज़्यादा जान छिड़कते हैं ना, तो अंदर से ऐसा मस्त वाला फीलिंग आता है। जब भी ट्रैवल प्लान फाइनल होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं आती है। मैं इसका माइक चेंज कर रहा हूँ, नया मीडिया मोड आ रहा है, वो तो शायद से आज ही आ जाएगा। जब नया मीडिया मोड आएगा तो मैं इस पर नया माइक लगा के सेटअप पूरा चेंज करने वाला हूँ। ये जो माइक है ये मेरा सेकेंड माइक रहेगा, मेन मेरा माइक अलग रहेगा। मैं कभी भी ट्रैवल कर दो तो ट्राई कर दो जितनी चीज़ों के आप ऑप्शन रख सकते हो उतनी चीज़ों के ऑप्शन रखो। स्पेशली माइक आपको एक्स्ट्रा कैरी करना ही चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्शन कैमरा है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ट्रैवल करते समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, माइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अभी बारिश में हम लोग को एक्शन कैमरा को प्रॉपर प्रोटेक्शन देने नहीं आता है, तो कभी कभी उसमें भी माइक ख़राब हो जाता है। बाकी चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ। और एक चीज़ मुझे चेंज करनी थी, इंटरकॉम। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ASG का इंटरकॉम। ASG का इंटरकॉम और सेना का इंटरकॉम ये दोनों ठीक से कनेक्ट नहीं होते। मेरे साथ ये ट्रैवल प्लान में परेश भी होने वाला है, तो परेश के साथ मुझे कनेक्ट करना है। परेश के पास है सेना का इंटरकॉम, मेरे पास है ASG का इंटरकॉम। पंगा ये होता है, अगर ASG और सेना कनेक्ट हो जाते हैं तो परेश अगर किसी एक ट्रक के पीछे भी चला गया तो हम लोग का कनेक्शन टूट जाता है। बार बार हेलो 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 बोलना पड़ता है। और ये दिक्कत तब होती है जब आपको सामने वाले का सपोर्ट चाहिए, जब आपको आपके राइडिंग पार्टनर का सपोर्ट चाहिए। ओवरटेक करते समय पूछना पड़ता है सामने कैसी सिचुएशन है। कभी कभी बहुत सारा पॉटहोल वाला रोड होता है, वो टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। ये राइड में मेरा खर्चा इतना बढ़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। पहले ही बाइक का मेंटेनेंस, ये वो सारी चीज़ें, और लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो रही है। जो चीज़ मैंने आपसे ये कुछ दिनों पहले भी शेयर किया था, जो चीज़ हमें पहले 10 रुपये में मिलती थी आज वही चीज़ हमें 15 रुपये में मिल रही है। 40-40, 50-50% प्राइजेस बढ़ गई है। तो अभी के लिए इंटरकॉम नहीं, अभी के लिए ट्रैवल करना ज़रूरी है। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 2 दिनों से मेरा सर दर्द कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा स्टॉप नहीं हुआ है। तो आज मैं डॉक्टर के पास जाके ही आऊँगा। मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए ट्रैवल करते समय। क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा, हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मुझे डस्ट की एलर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं डस्ट के ज़्यादा कांटेक्ट में आता हूँ तब मेरा सर ज़्यादा पेन होता है। मे बी मेरे साथ अभी एक बड़ा वाला पोपट हुआ है। कल मैंने कपड़े वॉश किए थे और वॉश करके मैंने ऐसे ही सुखाने के लिए बाहर रखे थे। मुझे लगा एक रात में सूख जाएंगे। मम्मी से बात किया, कपड़े सूख ही नहीं रहे। मम्मी बोले बारिश का सीज़न है, कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम जाता है। तो अभी मैंने वो अंदर के साइड पे फिर से सुखाने पड़ रहे हैं। ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है और छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशी मिलती है। जस्ट कुछ चीज़ें सोच रहा था, सोचते सोचते मेरी कब आँख लगी पता ही नहीं चला। आधे घंटे का नींद लिया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो ली है, अभी डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं उतनी चीज़ें सह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस पर सोल्यूशन लाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे टैबलेट खाने से थोड़ा परहेज़ है। मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बढ़ा दिए, कुछ बॉक्सेस मैंने दादर से लाया। ये है मैविक एयर का जो मेरा पहला ड्रोन था। यहाँ पे हीरो 7 का बॉक्स है। हीरो 4 का बॉक्स ढूंढ रहा हूँ। हीरो 4 का बॉक्स अगर मिलता है तो और थोड़ा यूनिक बनेगा। मेरा पहले दिमाग में था कि ये मुझे पूरा वॉल बनाना है, ये ऐसी फ्रेम्स लगाने का कुछ भी दिमाग में नहीं था, ये पूरा वॉल बनाना है। मैंने एक बंदे का देखा था, उसने बहुत प्यारा बनाया था, बहुत यूनिक बनाया था। पूरे वॉल पे उसने सारे बॉक्सेस लगाए थे, जितने गैजेट्स उसने आज तक लिए हैं सारे गैजेट्स के बॉक्सेस लगाए थे। अभी देखो, कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, कुछ लोगों को ये गंदा लग सकता है, लेकिन जो बंदा कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए ये मेमोरीज होती है कि मैंने ये साल में ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, मैंने वो साल में वो चीज़ यूज़ की है, उसके लिए तो ये थोड़ा यूनिक है।
कवर चाहिए यार, ज़्यादा ही डस्ट आ रहा है बाइक पे। मयूर भाई को मैंने बोला था आज हम लोग नज़दीक 10-15 किलोमीटर का छोटा सा राउंड मारेंगे, लेकिन आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो आज मैं बाइक तो बाहर नहीं निकालूंगा। मुझे भी अपनी बाइक बाहर निकालनी थी। कल ही ब्रेक पैड डाले और मैंने पहले ही आपसे शेयर किया है। ब्रेक पैड डालने के बाद एक 50-100 किलोमीटर उसे थोड़ा यूज़ टू होने में जाएगा। आज टायर का भी काम करना था, टायर का भी काम आज नहीं हो पाएगा, फंबल मार रहा हूँ। बारिश का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बारिश में कार गंदी भी होती है और कार से अजीब बदबू भी आती है। आजकल लोगों के ड्राइविंग स्किल को क्या हुआ है पता नहीं, मेरे सोसाइटी में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे, ये आगे का जो भी फुटपाथ है वो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा दिया, आगे से पूरा गाड़ी ख़राब हो चुका है। मेरे यहाँ का लोकल कार वॉशिंग वाला है, कार वॉश करने का प्लान कर रहा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है उतना। टाइम जाएगा 10-15 मिनट तो उसे एक गाड़ी वॉश करने में जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाना है, लेट हो जाएगा। ये लॉकडाउन लगा था तो बहुत दिनों से हमने क्लोथ की शॉपिंग भी नहीं की है, तो आज मेरे शॉपिंग का प्लान था, लेकिन ये सर दर्द हो रहा था और शॉपिंग के लिए तो नहीं निकलूँगा। और वैसे भी सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे आपको मॉल भरे मिलेंगे। बहुत दिनों के बाद वैसे भी लोगों को बाहर निकलने मिला है, तो सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहेगी मॉल में। यूट्यूब पे रेसिपी देख के सस्ता गार्लिक ब्रेड बना है, इसके साथ चाय पेट में जाएगा। जैसे मैं दोपहर में घर पे आया, घर पे आने के बाद टैबलेट वगैरह खाई, टैबलेट खाने के बाद दूसरी दुनिया में चला गया। 3-3.5 घंटे में नींद में था। अभी भी मुझे सुस्ती जैसा फील हो रहा है। सर दर्द दोपहर में जितना था, मॉर्निंग में जितना था, उससे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ। मुझे बाहर निकलने का दिल कर रहा है, लेकिन नहीं निकल पाऊँगा। जिस दिन मुझे बाइक ज़्यादा चलाने नहीं मिलती उसी दिन सारी चीज़ें मैनेज होती है। ये फाइनली अपना मीडिया मोड भी आ गया। अभी ऐसी जितनी चीज़ें थी जो मुझे आने वाले ट्रैवल प्लान के लिए मैनेज करनी थी, वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई है। अभी जस्ट मुझे अपने साइड से काम करना है, जैसे कि टायर वगैरह लगाना है। अब ये मीडिया मोड को मैं अनबॉक्स करके तो कोई मतलब नहीं, इससे पहले भी हम लोग ने अनबॉक्स किया था। इसे मुझे नए सेटअप के साथ ऐड करना है, नए सेटअप के साथ लगाना है। तो आज मैं अपने हेलमेट पे नया सेटअप नहीं लगाऊंगा, आज मेरे में उतनी ताकत नहीं है। तो कल वाले व्लॉग में हम लोग हेलमेट को नया सेटअप लगा के रेडी करेंगे। मैं ट्राई कर रहा था ये ट्रैवल प्लान के लिए सब लोग आए, लेकिन हर एक का अपना अपना कुछ ना कुछ रीज़न है, हर एक अपने अपने काम में बिजी है। अविनाश आने वाला था, अविनाश का 99% फाइनल हुआ था, अविनाश ने कैंसिल किया। उसका पर्सनल रीज़न है, फैमिली वाला रीज़न है। उसको एक छोटी बेबी है, वो बेबी के रीज़न की वजह से वो नहीं आ पा रहा है। तो ये ट्रैवल प्लान में शायद से मैं और परेशी फाइनल होने वाला है। बाकी के लोगों का अभी भी 19-20 चालू है, वो तो 1-2 दिन में कंफर्म कर लेंगे। आज का व्लॉग में गाइज यहाँ पे रोक रहा हूँ, बिकॉज मेरा सच में अभी भी बहुत सर दर्द हो रहा है, हल्का हल्का मुझे बुखार भी फील हो रहा है। ये ठीक होना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देने की। पंगा ये हुआ है, जब से यहाँ से मम्मी गई है और ये लॉकडाउन खुला है, तो ये फटाफट काम करने के चक्कर में हम लोग की भागम भाग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी यहाँ पे 2 घंटे में वहाँ पे, 2 घंटे में वहाँ पे, तो ये सारी आदतें हमें लॉकडाउन में नहीं थी। कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपने व्लॉग एंजॉय किया, व्लॉग यहाँ तक देखा है, तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।